Myself Amit Prakash. I have completed MTech from NIT Patna. I have 7 years of teaching experience in various engineering colleges like private and government engineering colleges, and I also experienced in GATE coaching institute like GATE Forum, GATE Academy. हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इफिशेंसी ऑफ ब्रेटन साइकिल के बारे में कुछ एनालिसिस करेंगे. ठीक है, ब्रेटन साइकिल के बारे में हम लोग कुछ एनालिसिस करेंगे इफिशेंसी के लिए. ठीक है, तो ये आपका देखिए ब्रेटन साइकिल का एक टीएस डायग्राम है. 1 से 2 क्या है आपका रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, 2 to 3 क्या है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, और 3 to 4 क्या है रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, 4 to 1 क्या है कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन. इफिशेंसी क्या हो जाएगी 1 - T1/T2 इक्वल टू 1 - 1 RP गामा माइनस 1 गामा. ठीक है, ये तो हम लोग सभी लोग जानते हैं. ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में कुछ एनालिसिस करेंगे. ठीक है, तो ब्रेटन साइकिल कहाँ यूज होता है, पहले तो कुछ सिंपल क्वेश्चंस आपके बारे में जानकारी होना चाहिए. ब्रेटन साइकिल कहाँ यूज होता है? ब्रेटन साइकिल आपका गैस टरबाइन में यूज होता है. ठीक है, गैस टरबाइन ऑपरेटेड साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेटन साइकिल यूज करते हैं. ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में कुछ इफिशिएंसी का कुछ एनालिसिस करेंगे. देखिए, ये जो भी हमारे लेक्चर्स हैं थर्मोडायनेमिक्स के, हमारे जो भी लेक्चर्स हैं ये कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड लेक्चर हैं. ठीक है, हम लोग जो भी थर्मोडायनेमिक्स में जो क्यूरियस कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे, जिससे आपके क्वेश्चन जो है इंटरव्यू में आपके पूछे जा सकते हैं. गेट के इंटरव्यू में, ईएस के इंटरव्यू में, पीएसयूज के इंटरव्यू में, या कहीं भी आपके इंटरव्यू में आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. ठीक है, तो हम लोग इफिशिएंसी का एक एनालिसिस करेंगे. ये हम लोग डिराइव नहीं करेंगे, इतना आपको ये बेसिक चीज़ें मालूम होंगी. इफिशिएंसी जो है ब्रेटन साइकिल की हो जाती है 1 - T1/T2, और इफिशिएंसी आपकी किस पे डिपेंड करती है, प्रेशर रेशियो. आरपी क्या है, आरपी इज नोन एज प्रेशर रेशियो. आरपी इज ए प्रेशर रेशियो, दिस प्रेशर अपॉन दिस प्रेशर. क्लियर? अब हम लोग इसके बारे में एनालिसिस करते हैं. ठीक है, अगर मान लीजिए हम लोग T2 को डिक्रीज करते हैं. ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग T2 को डिक्रीज करेंगे, जो हम लोग T2 को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा बताइए. T2 को हम लोग डिक्रीज करेंगे तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा. तो इफिशिएंसी क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगी. ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखते हैं T2 को अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं, देखते जाइएगा कॉन्सेप्ट आपको मिलता जाएगा. T2 को अगर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. तो इफिशिएंसी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इफिशिएंसी को इंक्रीज करना. ठीक है, अगर हम लोग T2 को, ये आउटलेट टेम्परेचर है कंप्रेसर का, 1 से 2 क्या आपका रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, T2 क्या है आउटलेट टेम्परेचर ऑफ कंप्रेसर. T2 क्या है आउटलेट टेम्परेचर ऑफ कंप्रेसर. अगर हम आउटलेट टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो इफिशिएंसी हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज कर जा रही है. क्लियर? ठीक है, तो अब हम लोग कब तक, ये तो देखिए, ये तो आपका T3 क्या आपका मैक्सिमम है. T3 इक्वल टू क्या है, मैक्सिमम. कॉन्सेप्ट देखते जाइएगा, T3 इक्वल टू मैक्सिमम. इससे ज्यादा तो हम लोग T2 को अगर मान लो हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो इसको हम लोग कहाँ तक ले जा सकते हैं, T3 तक. भाई T3 से तो ऊपर नहीं ले जा सकते हैं ना. बताइए, क्या हम लोग T2 को T3 के ऊपर ले जा सकते हैं? अगर मान लीजिए T2 को हम लोग T3 के ऊपर लेते जाएंगे, देखिए T3 क्या आपका मैक्सिमम टेम्परेचर है. T3 इज ए मैक्सिमम टेम्परेचर और T1 इज ए मिनिमम टेम्परेचर. ठीक है, T3 आपका क्या है मैक्सिमम टेम्परेचर, T1 क्या आपका मिनिमम टेम्परेचर. तो मान लो हम T2 को इंक्रीज कर रहे हैं, कब तक इंक्रीज कर सकते हैं, जब आपका T2 इक्वल टू T3. भाई इससे ऊपर तो नहीं ले जाओगे ना भाई. अगर मान लो T3, अब T3 क्या मैक्सिमम टेम्परेचर, मान लो T2 को आप T3 से भी ऊपर लेते जाओ, तो उससे क्या होगा,
टेम्परेचर इतना ज़्यादा होगा कि ये जब आपका टरबाइन्स में आएगा तो टरबाइन्स के टेम्परेचर इतना ज़्यादा होगा तो क्या होगा, टरबाइन के ब्लेड्स को वो क्या कर सकता है, मेल्ट कर सकता है। तो T3 क्या आपका मैक्सिमम टेम्परेचर है, T1 क्या आपका मिनिमम टेम्परेचर। तो T2 को T3 के ऊपर हम लोग नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो आपके टरबाइन ब्लेड्स हैं वो क्या हो सकते हैं, मेल्ट हो सकते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर है कि हम लोग T2 को अगर बढ़ा रहे हैं तो कब तक बढ़ा सकते हैं, T2 इक्वल टू T3। क्लियर? यहां तक हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं। अब जब T2 इक्वल टू T3 हो जाएगा, भाई देखो T2 इक्वल टू जब T3 हो जाएगा तो यहां से क्या कंक्लूजन निकल के आएगा, बताओ। कुछ कंक्लूजन समझ में आ रहा है आपको? अगर T2 इक्वल टू T3 हो जाएगा, T2 को हम लोग इतना बढ़ा रहे हैं कि उसका जो टेम्परेचर है T3 के बराबर हो जा रहा है, मैक्सिमम टेम्परेचर के बराबर हो जा रहा है, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन आ रहा है बताइए। हीट सप्लाइड जीरो हो जाएगा कि नहीं, बोलो। हीट सप्लाइड जीरो हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि भाई 2 से 3 हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट सप्लाई करके 3 पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, लेकिन हम लोग T2 को इतना इंक्रीज करते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत कंप्रेसर बहुत तेजी के साथ हम लोग करते जा रहे हैं, ठीक है। तो T2 इक्वल टू T3 हो जा रहा है, T3 इक्वल टू T मैक्सिमम, तो QS इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है भाई। T2 इक्वल टू T3, T2 इक्वल टू जब T3 पहुंच गया हमारा, तो T3 से मैक्सिमम टेम्परेचर, तो हीट सप्लाई तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमको, क्योंकि मैक्सिमम टेम्परेचर तो हम लोग कंप्रेशन के थ्रू ही अचीव कर ले रहे हैं। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, QS इक्वल टू 0। अब देखिए एकदम की पॉइंट समझिए अब यहाँ से, अब QS इक्वल टू 0 हो जा रहा है। अब देखिए, अब साथ ही में जब T2, अब जैसे T2 हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, T2 इक्वल टू T3 हो जा रहा है, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है भाई, देखो प्रेशर भी तो इंक्रीज करता जा रहा है भाई, ये ऐसे देखो ये प्रेशर भी तो इंक्रीज करता जा रहा है। तो यहाँ से हम एक चीज और देख रहे हैं कि प्रेशर रेशियो भी आपका इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए प्रेशर रेशियो भी आपका इंक्रीज करता जा रहा है, तो अब क्या होगा, प्रेशर रेशियो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो मान लो कि प्रेशर रेशियो इतनी ज़्यादा इंक्रीज कर जा रहा है कि हमारा क्या हो रहा है, मतलब आउटलेट पे, जो कंप्रेसर के आउटलेट पे प्रेशर हमारा बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, कंप्रेसर के आउटलेट पे प्रेशर हमारा बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो क्या होगा, बैक फ्लो होने लगेगा, मतलब एक्सपेंशन भी हो जाने लगेगा, ठीक है। तो WT इक्वल टू क्या हो जाएगा, WC। क्लियर है, बोलो। प्रेशर इतना ज्यादा, अरे भाई यहां तक पहुंचा, मान लो यहां तक पहुंचा, ये देखो मान लो यहां तक, ठीक है, यहां तक हमने इसको यहां पहुंचाया, यहां तक पहुंचाया, तो प्रेशर भी तो बढ़ रहा है, यहां प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये रिवर्स भी तो फ्लो होने लगेगा, बोलो। रिवर्स फ्लो होगा तो क्या होगा, एक्सपेंशन होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा, रिवर्स फ्लो होने लगेगा, एक्सपेंशन होने लगेगा। तो कंप्रेशन आपका इतना, फिर उसके बाद से एक्सपेंशन भी आपका इतना हो जाएगा, ऊपर जा रहा है कंप्रेशन हो रहा है, नीचे जा रहा है क्या होगा, एक्सपेंशन हो जा रहा है। तो यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं, WT इक्वल टू WC। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, बताओ। यहां तक क्लियर हुआ, WT इक्वल टू WC, इसका मतलब क्या हो जाएगा, W नेट इक्वल टू 0। क्लियर? तो आप क्या देख रहे हो, ये आपका तो मैक्सिमम प्रेशर रेशियो हो जाएगा भाई, इससे ऊपर तो जाना नहीं है, इससे ऊपर जाएगा टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, टरबाइन का ब्लेड्स आपका मेल्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका प्रेशर रेशियो भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस प्रेशर रेशियो मैक्सिमम पे W नेट क्या हो गया आपका, 0। तो यहां से हम लोग क्या देखते हैं, RP मैक्सिमम पे W नेट इक्वल टू हो जाएगा 0। क्लियर है कि नहीं, बोलो। RP मैक्सिमम पे W नेट इक्वल टू 0, ठीक है। इससे ज्यादा तो प्रेशर रेशियो भी इंक्रीज नहीं करेगा, इससे ज्यादा टेम्परेचर भी इंक्रीज नहीं करेगा, तो RP मैक्सिमम पे W नेट इक्वल टू 0। ये बात आपको क्लियर है कि नहीं, बताइए।
तो ये बहुत बड़ा एक कंक्लूजन पूछा जाता है इंटरव्यू में, ठीक है, कि मैक्सिमम प्रेशर रेशियो पे डब्ल्यू नेट क्या होगा। तो मैक्सिमम प्रेशर रेशियो पे डब्ल्यू नेट क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। क्यों, वाई, क्योंकि कंप्रेसर का जो एग्जिट प्रेशर है वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स फ्लो होने लगेगा। रिवर्स फ्लो मतलब कि एक्सपेंशन होने लगेगा। तो डब्ल्यू वहाँ क्या हो जाएगा, डब्ल्यू टी इक्वल टू डब्ल्यू सी, देन डब्ल्यू नेट इक्वल टू 0। डब्ल्यू नेट आपको मालूम है, डब्ल्यू नेट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू सी। तो डब्ल्यू टी इक्वल टू डब्ल्यू सी है, तो डब्ल्यू नेट आपका क्या हो जाएगा, 0। क्लियर अंकित?